नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 480 डबल बेडरूम फ्लैट सैंक्शन। जरूरतमंद बिलखुसूस एलिजिबल फैमिलीज अप्लाई कर सकते हैं। नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन ने आवाम से अपील की है कि मांडोलियां करने वाले और ब्रोकर्स की बातों में मत आइए। जो ब्रोकर्स इनका आदमी हो उनकी औरत हूं बोल के गरीब आवाम से सैंक्शन कराने के नाम पर पैसे लेते हैं, उनसे रहिए होशियार और किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। सुनिए तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नामपल्ली हलके के लोगों के लिए जो 2 BHK के लिए दरख्वास्तें डाले थे, उनके लिए खुशखबरी ये है कि 2 BHK के 2 साइट्स नामपल्ली हलके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे आए हैं। एक होगा रिडल्स में, एक होगा पुलिस लैंड्स नियर नीलोफर हॉस्पिटल। ये दोनों साइट्स पे कुल 480 फ्लैट्स बनेंगे और ये जो 2 BHK फ्लैट्स ये 480 नामपल्ली बनेंगे। ये सिर्फ नामपल्ली के ही लोगों के लिए, नामपल्ली में रहने वाले ही इसमें अप्लाई कर सकें। इसके लिए आप लोगों को मी सेवा को आना है। मी सेवा में आपको इसके चार्जेस जो 80 या 100 रुपए है वो आपको भरना है, और उसके अलावा अगर गवर्नमेंट इसमें देती है तो 10,000 रुपये भरना है, और इसके अलावा कोई पैसा कुछ भी नहीं भरना है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि जो भी घरों की तलाश में या घरों के लिए जो अप्लाई करें, ये बेहतरीन मौका है नामपल्ली हलके के लिए कि वो लोग आए। नामपल्ली हलका माने जो अहमदनगर में रहते हैं, सैयद नगर में रहते हैं, AC गार्ड में रहते हैं, चिंतल बस्ती में रहते हैं, ये बड़े बाजार घाट में रहते हैं, लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मल्लापल्ली हो या फिलखाना हो या आसिफ नगर हो, साबिर नगर हो, अली नगर हो, किशन नगर हो, यहाँ या मुराद नगर के लोग हो, हिल कॉलोनी के लोग हो, पद्माराव नगर के लोग हो, गोजागुट्टा के लोग हो, ये तमाम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। आकर जिसको भी अप्लाई करना है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लकी ड्रॉ के जरिए से 480 लोगों को 2 BHK दिया जाएगा। बड़ी कोशिशों के बाद, सदर मजलिस की नुमाइंदगी और उनकी बेपनाह मेहनत के बाद ये नामपल्ली हलके में 2 साइट्स इमीडिएटली प्रायोरिटी बेस पे आए हैं। तो मेरी आपसे अदमन गुजारिश है, फौरन अपने करीबी मी सेवा सेंटर को जाइए, जाकर इसको अप्लाई करिए। 100 रुपए की फीस है, उसको भरिए, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट अगर इसमें कहती है कि आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा, वो आपको देना है। उसके अलावा कोई 1 रुपया किसी को नहीं देना है। अगर कोई आके कहता है कि MLA साहब का करीबी है, तुम मुझे कुछ पैसे दो, मैं तुम्हें BHK दिलाऊंगा, वो गलती आपकी होगी। कोई आके ये कहता है मैं कोई मिनिस्टर को पहचानता हूँ या MP को पहचानता हूँ या फलाने सेक्रेटरीट में कोई पार्टी के बड़े लोगों को जानता हूँ, और आप उस पर भरोसा करके पैसे देते हैं, तो ये आपकी गलती होगी। 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं। और अगर कोई आकर ऐसी बातें करता है या इस तरीके के आपको दिलासे देता है, उसका नाम मेरे सामने लेकर आइए। आप गरीब है, आप लोगों के लिए हमने बड़ी मेहनत की है, और हम किसी तीसरे आदमी को आपको लूटने का मौका नहीं दे सकते। अगर कोई भी आपको हरासा कर रहा है या कोई भी आपको आस दे रहा है कि तुम मेरे पास आओ, ये अप्लाई करो और तुम्हें कुछ पैसे दे, तुम मुझे कुछ पैसे दो और मुझे 2 BHK, किसी का ये ताकत नहीं है दिलाने की। मी सेवा में अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, लकी ड्रॉज होंगे, और लकी ड्रॉ में जो भी होगा उनको दिया जाएगा। और ये सिर्फ 2 साइट जो 480 2 BHK फ्लैट्स नामपल्ली में बन रहे हैं, ये सिर्फ नामपल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बन रहे हैं, और वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके जरिए से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि मजलिस ने बड़ी मेहनत की है इसके लिए। अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद भोजागुट्टे की भी तामीर मुकम्मिल होगी, मांगोड़ बस्ती में भी हमारा काम शुरू होगा इंशाल्लाह। फसलानसर में भी हम एक ज़मीन देख रहे हैं, और दूसरी जगह पे जहां पर हम 2 BHK बना सकते हैं उसकी कोशिश में हम हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने हम हो सके, जितनी हमें ज़मीन मिल सकती है और उसमें हम जितनी तामीर कर सकते हैं वो करें, और हम जितने लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा कर सके, इस मौके का फ़ायदा उठाइए। और इंशाल्लाह अपने करीबी मी सेवा सेंटर पर जल्दी जाइए और अपने आप को फौरी तौर पर रजिस्टर करिए। ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, वो स्कीम के तहत आया है। इस 2 BHK की कुल लागत हो रही है 11 लाख रुपए, जिसमें 6 लाख रुपए हुकूमत बेनिफिशियरी से लेगी, 5 लाख रुपए अपने तरफ से सब्सिडी देगी, और ये जो 10,000 रुपए जो जमा हो रहे हैं, अगर किसी को घर नहीं मिलता है 10,000 रुपए वापस भी आएंगे। तो ये एक सब्सिडी स्कीम है जो गवर्नमेंट में निकाली है, और जो 11 लाख का जो 2 BHK उसको 6 लाख में हुकूमत दे रही है। और कोशिशें तो हमने बहुत ज्यादा की है, मगर अल्लाह के फजल से देखिए 17 मई को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने खुद रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर इन चीजों की नुमाइंदगी की। फिर 27 मई को खुद असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रेवेन्यू मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब को लेकर पूरे इलाकों का दौरा किया, कारवान के इलाकों का, नामपल्ली के, मलकपेट के, दूसरे जगहों का दौरा करते हुए लैंड्स आइडेंटिफाई किया है,
और जो असदुद्दीन अवीसी साहब ने जहां जहां पे नुमाइंदगी की है, हुकूमत ने वहीं पे मंजूरी दी है। तो ये मजलिस का एक बहुत बड़ा कारनामा है, सदर मजलिस की एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी है गरीबों के लिए। और हमें उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले फेज में 480 लोग जिनके पास अपने रहने का घर नहीं है, इंशाअल्लाह ताला मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी से वो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में खुद का मकान होगा उनका। फर्स्ट बैच जो हुकूमत ने किया है, फर्स्ट बैच में 480 है, उसके बाद आगे और नुमाइंदगी होगी। शुरुआत तो हुई अल्हम्दुलिल्लाह, शुरुआत के बाद फिर बाकी का काम भी मुकम्मल होगा। दूसरे साइट्स भी हम आइडेंटिफाई करें, वहां पे भी हम कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहां भी अभी अवेलेबल लैंड्स और जहां पर हम गरीबों का घर बना सकते हैं, हुकूमत से नुमाइंदगी कर कर इसको बनाया जाए। इसमें एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि हर घर से सिर्फ एक अफराद ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके राशन कार्ड में आपके पूरों के नाम है और आप पूरे अप्लाई करना चाह रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो नहीं अप्लाई करेंगे, एक घर से एक ही अप्लाई कर पाएगा। और अगर पहले किसी को 2 BHK मिल चुका है, वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिसके पास बिल्कुल तौर पे घर नहीं है और यहाँ पर जो दस्तावेज की जरूरत है। फिलहाल जो मीसेवा में मैं खुद ठहरे हूं और यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड पूछा जा रहा है और वो आधार कार्ड पे आपको नामपल्ली का एड्रेस होना जरूरी है और उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फैमिली में से किसी एक का।